Hello guys, welcome back to your very own channel CA Ronak Agrawal. Institute has already declared the results of all the levels, that is foundation, intermediate and final. And my dear friends, this video is relevant for all the students. आप ओल्ड कोर्स से हो या न्यू कोर्स से हो या फाउंडेशन में हो, इंटरमीडिएट में हो, फाइनल में हो, किसी भी लेवल पे हो, आपके लिए ये वीडियो रिलेवेंट है। कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम्स काफी अच्छे जाते हैं लेकिन हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है, तो हमारे मन में डाउट होता है यार कि मेरा अकाउंटेंसी का पेपर तो बहुत औसम गया था, 60+ मिलने थे लेकिन उतने मार्क्स नहीं मिले। हमारे मन में एक डाउट होता है, तो ऐसे डाउट को क्लियर करने के लिए इंस्टीट्यूट हमें एक फैसिलिटी देती है। वो फैसिलिटी क्या है? इंस्पेक्शन का एक फैसिलिटी होता है, सर्टिफाइड कॉपीज बुलवाने का एक फैसिलिटी होता है, या वेरिफिकेशन ऑफ आंसर बुक। ये तीन फैसिलिटीज हमें मिलती है। अब सर इसमें नया क्या है? ये तो हमें पहले से पता है कि सर्टिफाइड कॉपीज बुलवा सकते हैं, या हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो सकता है। लेकिन इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है, आज हम वो जानेंगे। और जैसे कि अगर हमें इसे के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन के डिटेल प्रोसीजर क्या है, आज हम वो जानेंगे, ठीक है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ने ICAIexam.ICAI.org पे इंपॉर्टेंट डेट्स डिक्लेयर कर दी है, और इंपॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफाइड कॉपीज फाउंडेशन एंड फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए विंडो ओपन हो चुका है फ्रॉम 14th of September to 12th of October. I repeat, window is open from 14th of September to 12th of October 2021. And in case of intermediate student, it is from 20th of September to 18th of October. तो इसी पीरियड में आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। सर हमारा सबसे पहला डाउट है, सर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है? तो वेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, अगर आप अप्लाई करते हो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स तो उसमें इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपकी आंसर कॉपी इसको वेरीफाई करेगा। आंसर शीट में कोई टोटलिंग मिस्टेक हो रहा है क्या, या फिर ऐसा कोई आंसर आपने लिखा है जो इवैल्यूएटर ने उसे इवैल्यूएट नहीं किया या मार्क्स नहीं दिया है, या जो क्वेश्चन नंबर 1 है या कोई भी क्वेश्चन नंबर है उसके जो सब पार्ट्स है, सब पार्ट्स की मार्किंग की टोटलिंग में कुछ मिस्टेक्स है। तो बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है कि टोटलिंग एरर या ऐसा कोई क्वेश्चन जो स्किप हो चुका है वो वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की फीस है 100 रुपीज पर पेपर। यस, आई रिपीट, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की फीस है 100 रुपीज पर पेपर, ठीक है। उसके बाद आता है सर सर्टिफाइड कॉपीज और इंस्पेक्शन। सर्टिफाइड कॉपीज और इंस्पेक्शन, तो माय डियर फ्रेंड्स, सर्टिफाइड कॉपीज या इंस्पेक्शन की फीस होती है 500 रुपीज पर पेपर। सर्टिफाइड कॉपीज अगर आप बुलवाना चाहते हो तो उसकी फीस है 500 रुपीज पर पेपर। तो सर्टिफाइड कॉपीज में होता क्या है सर, ठीक है। तो सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इंस्टीट्यूट आपको आपका जो आंसर शीट है वो आपको भेजता है, ठीक है। फिर वो आंसर शीट आप चेक कर सकते हो, उससे आप खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हो, खुद का मंथन कर सकते हो कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ हम और इम्प्रूव कर सकते थे, क्या और हो सकता था, ठीक है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करते हो, गौर से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करते हो तो इंस्टीट्यूट बाय डिफॉल्ट वेरिफिकेशन ऑफ आंसर बुक्स कर लेता है। आई रिपीट, अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करते हो तो इंस्टीट्यूट बाय डिफॉल्ट वेरिफिकेशन ऑफ आंसर बुक्स कर लेता है। मतलब टोटलिंग मिस्टेक जो भी हो रहा है या कोई आंसर इवैल्यूएट नहीं किया तो ये इंस्टीट्यूट पहले खुद ही कर लेता है, फिर उसके बाद में सर्टिफाइड कॉपीज आपको आती है, ठीक है। हमने देखा वेरिफिकेशन, देखा सर्टिफाइड कॉपीज, देखा, और अब इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है, इंस्टीट्यूट आपको दिल्ली बुलाता है, दिल्ली में आपको इंस्टीट्यूट में जाके आपकी सर्टिफाइड कॉपीज मिलती है, या इंस्पेक्शन आपको आपकी जो आंसर बुकलेट्स होती है वो आपको वहां पे फिजिकली वेरीफाई करने को मिलती है, फिजिकली इंस्पेक्ट करने को मिलती है। तो मोस्टली स्टूडेंट सर्टिफाइड कॉपीज बुलाते हैं या फिर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर बुक्स को ऑप्ट करते हैं। सर ये तो आपने डिफरेंसेस बता दिए, लेकिन इसे अप्लाई कैसे किया जाए, इसकी प्रोसेस क्या है सर? तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, हमें ICAI.exam.ICAI.org पे जाना है, वहां पे लॉगिन का ऑप्शन होता है, लॉगिन के ऑप्शन में जाके हमें लॉगिन करना होता है, ठीक है।
अब लॉगिन करने के बाद में हमारा कुछ विंडो ऐसा ओपन होता है, यहाँ पे वेरिफिकेशन, थर्ड नंबर का ऑप्शन होता है वेरिफिकेशन, यहाँ पे आता है अप्लाई नाउ। या फिर अगर हमें सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करना है या इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब अप्लाई करने के पहले सपोज अगर हम इंस्पेक्शन या सर्टिफाइड कॉपीज बुलवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो एक FAQ या एक बेसिक डेटा आ जाता है कि क्या होने वाला है। तो बेसिक डेटा क्या आता है कि इंस्टीट्यूट ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज है जो स्टूडेंट था उस स्टूडेंट को ही मिलेगी, स्टूडेंट के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसी कुछ छोटी छोटी सी बातें आ जाती है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वेरिफिकेशन में क्या होगा कि अगर वेदर एनी क्वेश्चन और पार्ट देयर ऑफ हैज रिमेन्ड अनवैल्यूड, अगर कोई क्वेश्चन को वैल्यूड नहीं किया था तो उसे इवैल्यूएट करेंगे। वेदर देयर इज एनी टोटलिंग एरर, अगर कोई टोटलिंग एरर है तो उसे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब ये सारी बातें तो आप सबको पता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कर रहे हो या इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, हैंड रिटन एप्लीकेशन देना होगा। यस, आई रिपीट, आपको आपकी खुद की हैंडराइटिंग में एक एप्लीकेशन लिखना होगा। उस एप्लीकेशन को स्कैन करके यहाँ आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, और ये जो है एप्लीकेशन, ये जो है ये रनिंग हैंडराइटिंग में चाहिए, आपकी ब्लॉक हैंडराइटिंग है, कैपिटल लेटर्स में नहीं चलेगा। और जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हो उसमें आपका बेसिक डिटेल्स लिखा मेंशन होना चाहिए। आपका रोल नंबर क्या था, कौन से पेपर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम क्या है, और ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया जिससे आपकी आइडेंटिटी पहचान में है, जैसे कि रोल नंबर, पेपर फॉर विच इंस्पेक्शन सर्टिफाइड कॉपीज आर सॉर्ट। ठीक है, हमारा रोल नंबर और कौन से सब्जेक्ट्स की हमें कॉपी चाहिए ये हमें लिखना होगा। ठीक है, इन केस द अपलोडेड स्कैन इमेज इज नॉट कंफर्मिंग टू अबाव पैरामीटर्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो अपलोडेड स्कैन कॉपी है वो अबाउ जो पैरामीटर्स दिए गए हैं कि 200 KB से कम होना चाहिए, आपकी खुद की हैंडराइटिंग में होना चाहिए, अगर ऐसे नहीं है तो आपकी जो एप्लीकेशन है कैन बी रिजेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। सो इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली दिया है कि आपको एप्लीकेशन कैसे देना है। अगर आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, और बाद में अगर आप पेमेंट करते हो, पेमेंट कैसे करोगे सर, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो। ये सारे मेथड्स अवेलेबल है, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास पेमेंट के लिए। ठीक है, पेमेंट करने के बाद कुछ एक ऐसा विंडो जनरेट हो जाएगा जिसमें लिखा होगा योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। ठीक है, और पेमेंट सक्सेसफुल का विंडो आने के बाद विदिन 30 डेज आपको आपका सर्टिफाइड कॉपीज मिल जाता है। ठीक है, और इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इट टेक 6 to 8 वीक्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के केस में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, और अगर आप सिर्फ सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो विद इन 30 डेज आपको आपकी सर्टिफाइड कॉपीज मिल जाती है। ठीक है, अब बाद में आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दी अबाउ पे अगर आप क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा पेज खुलता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती है। फिर यहाँ आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन से पेपर के लिए आपको सर्टिफाइड कॉपीज या इंस्पेक्शन जो भी है वो आपको यहाँ क्लिक करना होता है। सेकेंडली यहाँ पे आपको आपका बैंक डिटेल्स भी इंस्टीट्यूट मांगता है। बैंक डिटेल्स क्यों मांगता है, क्योंकि देखो आपने जो सपोज आपने अकाउंटेंसी के पेपर के लिए 500 रुपीज पे किया है, और अकाउंटेंसी का पेपर जब वेरीफाई किया तब इंस्टीट्यूट को पता चला कि आपको 3 मार्क्स कम मिले या कुछ XYZ नंबर ऑफ मार्क्स कम मिले हैं। ठीक है, या कोई क्वेश्चन इवैल्यूएट नहीं हुआ है, तो यहाँ तो इवैल्यूएटर का मिस्टेक हो गया, यहाँ कोई स्टूडेंट का मिस्टेक नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट ने जो एक्सपेंस बेयर किए हैं उन एक्सपेंसेस को कंपेंसेट करने के लिए इंस्टीट्यूट वो फीस आपको रिफंड कर देगा। तो रिफंड करने के लिए आपके अकाउंट की डिटेल्स इंस्टीट्यूट को पता होनी चाहिए, इसलिए इस एप्लीकेशन में आपको आपकी बैंक डिटेल्स भी देनी होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट
application for certified copies और verification of answer sheet. अगर इसके बावजूद भी आपको और भी कुछ difficulties जाती है तो I am always there to help you. You can follow me on my Telegram channel, that is CA Ronak Agrawal, or you can simply WhatsApp me on number mentioned below. So here I am, your friend, signing off. Take care. Love you all. Bye bye.